आज हम थोड़ी बात करेंगे बाबर की कैप्टनसी के ऊपर, क्योंकि हम आप ये बताओ अफान, सबसे पहले मुझे कि कैप्टनसी पे आप क्या कहेंगे? आपको डिसीजन सही लगे? आपको बॉलर्स की खास तौर पे रोटेशंस, उस पर बात तो करें। इसको मैं दो हिस्सों में देखता हूँ। एक तो मैं प्री मैच देखूंगा कि जब पाकिस्तान की टीम जो है वो ग्राउंड में उतर रही थी विद द प्लेइंग 11, जब बेसिकली डिसाइड हुई होगी जिस भी टाइम पे हुई होगी, तो उसमें तो क्लियर फ्लॉ नजर आता है कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर 8 ओवर्स स्पिन से नहीं करवा सकते किसी भी सूरत में, खास तौर पे इन पिचेस के ऊपर। आप ऑब्जर्व कर लें कि जितनी भी टीम्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, इवन बांग्लादेश तक के पास सौम्या सरकार का एक मीडियम पेस फोर्थ बॉलिंग फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है। और मतलब मेरे कहने का मतलब है हर टीम जो है वो 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रही है। एक एक्सेप्शन अफगानिस्तान है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है। उसके अलावा हर टीम जो है वो 4 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जो है वो उसके अंदर ग्राउंड में उतर रही है। इसका मतलब ये क्लियर है कि 8 ओवर्स ऑफ स्पिन जो है वो पॉसिबल नहीं है ग्राउंड के अंदर। तो अगर मैं उस हवाले से देखूं कि सिलेक्शन ऑफ प्लेइंग 11 क्या सही थी, अगर आपका मुझसे ये सवाल हो बाबर की कैप्टनसी उसमें, तो उसमें जो है वो हमें कमजोर, मतलब जो है मैं बोलूंगा वीक स्ट्रेटेजी। हम अपने कंफर्ट जोन में रहे, हमने कहा कि हम वही अपनी स्ट्रेंथ पे जाएंगे, बैटिंग लंबी करने की कोशिश करेंगे, जबकि हमने देखा कि बैटिंग लंबी करने से कोई फायदा नहीं होता। 8 नंबर पे, 8 पोजीशन के ऊपर आपका प्योर बैट्समैन आने का कोई यूज नहीं होता है 20 ओवर्स में और इवन 50 ओवर्स क्रिकेट में। तो अगर आप तो उसकी जगह मेरे हिसाब से फोर्थ बॉलिंग ऑप्शन खेलना चाहिए था। तो यहाँ तो कैप्टनसी फ्लॉ नजर आता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन मैच क्या ओवर्स रोटेशन में कोई इशू था, तो मेरा अपना ओपिनियन है कि पाकिस्तान के पास उस मैच सिचुएशन के अंदर ओवर्स रोटेशन के अंदर कोई और ऑप्शन नहीं था मौजूद। पाकिस्तान अगर वही बात है कि नवाज से अगर आप 15 ओवर डलवा लेते तो हो सकता है मैच वहीं किल कर देते, 9 पे रिक्वायर्ड रन पर ओवर पे आ जाता आपका, और 3 4 सिक्सेस लग जाते और जो है मैच वहां भी वहीं किल हो जाता, इतना एंड तक जाता नहीं। तो पाकिस्तान बाबर ने कोशिश की कि मैच जो है वो 19 ओवर से पहले खत्म हो जाए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका और इन दी एंड जो है वो नवाज से ओवर करवाना देखो, पड़ा ये 16 बात लास्ट। आपने बात अपनी कह दी है, अब मैं भी बात पहले देखो, सबसे पहले हम जब मैच स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग यही बोलते हैं कि आपकी जब प्लेइंग 11 उतरती है ना, वही आपकी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। अगर आप पेपर पे हार गए ना, तो आप फील्ड पे क्या खेलोगे? तो ये बात तो आपकी सही है कि 8 ओवर स्पिन से नहीं डलवानी चाहिए। ये तो ऑस्ट्रेलियन ट्रैक रिकॉर्ड जो हमारे मेलबर्न के हम लोग उस दिन स्टैट्स भी देख रहे थे, जो हमारे रिस्ट स्पिनर्स हैं वो तो इफेक्टिव हैं मेलबर्न ग्राउंड पर, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, इसी वजह से आप देखें अक्षर पटेल भी पिटे हैं। अक्षर पटेल भी पिटे हैं, नवाज भी पिटे हैं, दोनों ही पिटे हैं। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स सिर्फ ऐसी ही कामयाब नहीं है इस पिच पे। दूसरी बात रही, अगर आपको नवाज के ऊपर इतना ही कॉन्फिडेंस था, तो भाई आप जो है ना, सबसे पहले आप अपने बैटर्स में आसिफ अली वगैरह जो कॉन्स्टेंटली कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से उसकी जगह आप एक चौथा फास्ट बॉलर ऐड कर सकते थे। हैदर अली ने भी आके अपनी विकेट फेंक दी। आसिफ अली को तो बिल्कुल ही क्लूलेस बाउंसर के ऊपर कि क्या करना है मुझे, उनके तो एक वीक स्पॉट ढूंढ लिया हर किसी ने प्रॉपर वर्किंग के साथ। ठीक है, चार फास्ट बॉलर्स आपने खेल लेते, चलो वो भी नहीं खिलाया। अब बात करते हैं शाहीन की। भाई शाहीन जब आपका फिट नहीं था, तो आपने उसको खिलाया क्यों? सबसे पहली बड़ी बात, भाई अगर आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर खिलाना है, वो बात जो 2021 में शाहीन ने की थी ना, उस पर शाहीन 140 प्लस कॉन्स्टेंटली कर रहे थे। 145 144 से जो स्विंग अंदर आती है ना, वो अलग चीज होती है। 135 132 तो उस बात ही नहीं समझ। अब दूसरी बात, जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की थी उसमें तो असिस्ट थी भी नहीं, जो हमने पहले इनिंग्स में इंडिया के लिए देखी थी। अर्शदीप की जो स्विंग थी 132 में भी बहुत अच्छी हो रही थी भूवी, क्योंकि वो रिस्क से करते हैं अपनी। शाहीन अपने पेस पर रिलाय करते हैं इतना। ठीक है, एक और बात तो मैं ये कह रहा था भाई, जो बॉलिंग रोटेशन, जो आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आई, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाबर की डेथ ओवर में बॉलिंग रोटेशन समझ में नहीं आई। जब आपको शाहीन, आपको पता है रिदम में नहीं है आपका, तो आपको 17वें ओवर में शाहीन से नहीं करवाना चाहिए था, आपको हारिस से करवाना चाहिए था। क्योंकि जब हारिस आपके रन कम देता ना, तो उसके ऊपर फिर 2 ओवर में आपको तकरीबन 50 प्लस चाहिए होते हैं। 48 50 जो 48 भी चाहिए होते, 45 भी चाहिए होते, बहुत होता। आपने छोड़े कितने रन? 32। शाइन पिट गए, 17 रन दे दिए शाइन ने 18वें, अपने 19वें ओवर में दे दिए। 18वें ओवर में आपको हारिस रऊफ से करवाना चाहिए था, वहां पे मैच किल करना था आपको। ये बात मैं कह रहा हूँ लेकिन आपसे। लेकिन मेरा आपसे इस पे काउंटर क्वेश्चन है। 18वें ओवर तक इंडिया को 48 रन चाहिए थे 3 ओवर्स के अंदर, ठीक हम्म। है। अगर हारिस रऊफ, बकौल आपके हारिस रऊफ बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते,
तो हारिस साहब अगर बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, 10 रन पर ओवर भी कंसीड कर दे, क्योंकि आपको पता है 2 रन उस ग्राउंड में कुछ भी नहीं थे, तो 10 रन तो आप रोक ही नहीं सकते 10 से कम पे किसी भी टीम को, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकेट हो जाए, जो कि लग नहीं रहा था जिस हिसाब से कोहली और पांड्या सेट है। तब भी 38 ही बचते 2 ओवर्स के अंदर। उसके बाद अगर 38 शाइन आके, और 32 बहुत फर्क होता है भाई। लेकिन आप देखिए नहीं, ये तो एक हम भी ये भी एक उस पे बात कर रहे हैं ना, एक कंसेप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं ना। इन दी एंड तो हारिस को भी 2 छक्के पड़ गए। वो हारिस आपका को छक्के इसीलिए पड़े क्योंकि आप शाहीन ने विराट आप कोहली मुझे को सेट बताइए, करवा दिया बिल्कुल ही। आप मुझे उस आप हिटिंग देखिए जोन के अंदर खड़े कर दिया आपको। विराट कोहली आंकड़े 3 ओवर में सेट हुए। विराट कोहली तो सेकंड ओवर से क्रीज पे जो मौजूद हिटिंग है। जोन विराट कोहली देखो को सेट। बात उसकी थी, विराट कोहली इस बात का एंड देखो, विराट कोहली की आप स्टेटमेंट सुनो, उसने क्या कहा था, मैं पवेलियन एंड से इंतजार कर, जब उन्होंने देखा पवेलियन एंड से शाहीन आया है तो उन्होंने बोला कि अब इसके ऊपर अटैक करो, क्योंकि जब इसके ऊपर देखिए अटैक करेंगे तो वो मोमेंटम पे आ चुका था विराट कोहली पहले ही। उसके देखिए बाद जो है वो हारिस पे भी कर गए। ये एक बहुत ही आपकी जो सब्जेक्टिव बात है, इसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है जो आप बात बोल रहे हैं, कि अगर हारिस को 18th पे फिनिश करवा देते, तो तब आपके कंजेक्यूटिव जो 2 ओवर होते हैं, दोनों आपके वीक लिंक्स 2 ओवर करा रहे होते। हाँ, अरे तो मेरे अगर भाई उनके पास नसीम का मार्जिन भी तो ज्यादा होता नसीम ना। का तो मार्जिन से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर नसीम का ओवर 20th बचा हुआ होता है, तो आपकी बात वैलिड हो जाती है कि हाँ, आपके पास 20th ओवर भी सेव्ड है, आपके पास 18th ओवर भी सेव्ड है, एक ओवर वीक लिंक है। लेकिन जब आप 2 वीक लिंक के ओवर्स लाइन से कैसे करवा सकते हैं? वो तो अगर शाहीन भी बच जाते, नवाज 25 दे देते आखिरी में। वो बात आप तो नहीं, ये लेकिन प्रेशर अलग होता है भाई। एक होता है कि हर देखिए, एक बॉल, जब आप बात सुनो मेरी, दो आप मुझे बॉलों पे बताएं, आपको 6 रन एज अ चाहिए हो। कैप्टन, अब मुझे मेरी बात एज अ सुनो, एक सेकंड, एक कैप्टन सेकंड बाद में, 2 बॉलों पे 6 रन आपको चाहिए हो और 2 बॉलों पे 12 रन चाहिए हो। क्या क्या माइंडसेट होगा? डिफरेंट माइंडसेट होगा। उसके पास एक बॉल का स्पेस होगा आपके पास हिटिंग का। जब आप 2 पे 2 मारने चाहोगे ना तो एक पे खड़ी भी हो सकती है। तो आपके देखिए, पास मार्जिन ज्यादा होना चाहिए। ये आपका ये समझना कि कोहली जो है वो हारिस को नहीं मार पाएंगे, ये नहीं मार पाते 18th में, ये बहुत बड़ी जो है मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में मिसकॉन्सेप्शन है। क्योंकि कोहली जिस हिटिंग जोन में थे, जिस तरह से उन्होंने शाहीन को कवर के ऊपर से जो एक्स्ट्रा कवर मारी है, एक 1 हैंडेड एक्स्ट्रा कवर मारे, और जो हुक दिया था पहली बॉल पे शाहीन को, उस वक्त तो सेट नहीं थे, उन्होंने सिर्फ हुक दिया था शाहीन को, तो उससे लग रहा था कोहली अपने ग्रूव में उस वक्त आ चुके हैं। ये कोई ऐसी बॉल्स नहीं थी जिसपे उन्हें सेट कराया गया है, वो सेट थे, उसका मतलब है वो ये खेलने से बात पहले। नहीं है, पहली देखो बात। बात उसकी नहीं दूसरी है। बात चलो आप बोलो बोलो। दूसरी बात दूसरी बात मेरी ये है कि आप मुझे बताएं, आपने हारिस ने जब 4 बॉल अच्छी करा दी, तो आप 28 रन फॉर 8 बॉल ज्यादा सेव है, या 48 रन फॉर 18 बॉल ज्यादा सेव है? तो इसका मतलब है कि आपके बॉलिंग चेंज जो है वो काम आ गया था। आप अगर रेशो निकालें, तो 20 रन आपने कंसीड करे 10 बॉल्स के ऊपर, आपने नेक्स्ट 8 बॉल्स के ऊपर 28 रन कंसीड कर दिए, तो मसला आपका लास्ट 8 बॉल्स में आया। अगर मैं डायसेक्ट करूं, आपके लास्ट 8 बॉल्स इशू बना है आपका। आपके 8 बॉल्स तक तो मैच आपके हाथ में था, आपने रिक्वायर्ड से कम ही कंसीड करा था, तो इशू आपके लास्ट 8 बॉल्स पे आए। अब मेरा ये सवाल आपसे है कि जब हारिस को पहला 6 पड़ा, स्लोअर वन, कोहली ने डाउन द ग्राउंड मार दी उसको स्लोअर वन को, तो क्या वहां पे कोई नहीं था हारिस को बताने वाला कि अब जो है आपको अपनी बॉल चेंज करनी, या तो आप तेज करें? हारिस ने एग्जैक्ट, अगर आप निकाल के देखें, एग्जैक्ट यही सेम बॉल कराई है, स्लो वन, लेंथ बॉल। तो क्या कोई शाही मतलब हारिस को हम ग्रेस दे सकते हैं कि हारिस जो है अभी भी मेरे हिसाब से एक इमर्जिंग बॉलर है, क्योंकि उसने अभी तक टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेली है हारिस ने। तो कोई वहां पे नहीं था हारिस को बताने वाला कि अब आप, क्योंकि आप कोहली, जब आप कोहली जैसे बैट्समैन को बॉल कर रहे हैं और आप प्रेडिक्ट हो गए, मतलब आप कोहली ने आपको प्रेडिक्ट कर लिया कि हाँ आपकी अब बॉल यही आनी है, तो आप जो है मतलब फिर आप इन डेंजर है, वो आपको मारेगा ही मारेगा। कोहली ऐसा बैट्समैन है, जब सेट होगा उसने प्रिडिक्ट कर ली तो आप पिटेंगे। तो उस वक्त कैप्टन या शाहीन नहीं थे बताने को कि उन्होंने एग्जैक्ट वही बॉल करी, स्लोअर वन लेंथ पे करी। ये ज्यादा बड़ा सवाल है मेरे ओपिनियन में, क्यों हारिस ने तेज लेंथ पे नहीं करी, जिस जिस जो बॉल उन्होंने पांड्या को करी थी, जिस पांड्या को नहीं समझ आई थी, और वही बॉल कोहली को भी इशू हो रहा था, लेकिन कोहली ने दोनों स्लोअर वंस पे छक्के मारे। तो ज्यादा मेरा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बाबर की कैप्टनसी में अगर आप फ्लॉ की बात करते हैं, तो मुझे जो ज्यादा इशू है वो इस पे है कि गाइडेंस का ज्यादा इशू है। कम्युनिकेशन टू बॉलर्स, फील्ड सेट तो अकॉर्डिंग टू बाबर बॉलिंग, तो और एग्रेसिव कैप्टन गाइडेंस का है ही ज्यादा नहीं ना। इशू है। बाबर तो बिल्कुल ही बॉलर पे छोड़ देते हैं भाई, तुम्हें अपनी फील्डर्स कहाँ सेट करने हैं तुम्हें, मतलब बाबर। हम जब बात करते हैं ना सरफराज की यही बात थी कि भाई जब आपका बॉलर पिट जाता था, एक तो वो मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए बॉलर के पास जाता था, टाइम सेट करने के लिए कि भाई थोड़ा सा टाइम ले,
बैट्समैन भी थोड़ा मोमेंटम में हल्का है और बॉलर के पास भी टाइम लगे। दूसरी बात, ना तो आपने कभी बाबर को हार्डली देखा होगा कि हारिस को जो है ना गाइड कर रहा हो कि भाई अगर आपने वो बात सही है, लेंथ बॉल दे दी आपने, स्ट्रेट पे छक्का पड़ गया आपको, ठीक है। जब आपको पता है कोहली का लेग साइड बहुत स्ट्रांग है, तो आप भाई ऑफ ऑफ साइड पे, आपको पता है कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी कितना बनता है कोहली का, तो आपने ऑफ साइड पे क्यों नहीं, ऑफ साइड पे आप तेज करते हो तो आप बीट बीट होने के चांसेस हो जाते आपके। लेकिन नहीं, आपने लेंथ बॉल भी करी, आपको ने शॉर्ट बॉल भी कर दी उसको, और स्लोअर वन भी कर दी, मजे की बात। तो ये तो इन एक्सपीरियंस कैसे हुआ ही, और बाबर की भी गलती है इसकी में एज अ कैप्टन, कि वो उसने बिल्कुल भी गाइड नहीं किया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, कैप्टनसी में फ्लॉ है। और और दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा फ्लॉ नजर आया, जब हार्दिक पांड्या पहली बॉल पे आउट हो गए, लास्ट ओवर की पहली बॉल पे हार्दिक पांड्या आउट हो गए, तो मुझे कोई इस बात की लॉजिक बता दे कि रिजवान की पीछे खड़े होने की क्या लॉजिक थी। जब आपने, आपको स्पिन स्पिन के लिए डेंजर पांड्या थे ना, कि पांड्या छक्के मार सकते हैं स्पिन को, जब आपने उनको आउट कर दिया तो 5 बॉल्स पे मीडियम पेस कराने की क्या जरूरत थी कोहली को। उनको वो असल कोहली में जैसे पहली बॉल पे बैट्समैन रिजल्ट को, मिल गया ना, सीम डिलीवरी से। तो कोहली, आप मुझे बताएं, आप मैचेस पे जाते हैं, कोहली ऐसा इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, 2007 से क्रिकेट खेल रहा है, वो अपने पीक मतलब 15 ईयर से वो सर्किट में है, 10 ईयर से हम कह सकते हैं कि वो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बना हुआ है। उसको आप बता दोगे कि मैंने विकेट कीपर पीछे ले लिया है, अब मेरी आनी है तेज, या तो यॉर्कर यॉर्कर ही आनी है, बल्कि यॉर्कर ही आनी है मेरी आगे फुल लेंथ, तो उसने तो क्रीज से बाहर ही खड़ा होना है, उसने बनाना है यॉर्कर को फुल टॉस, या यॉर्कर को बॉल ही बनाना है उसने। आप वो ये भी आराम से देखो, क्रीज से बाहर दिनेश खड़ा कार्तिक होता ने है। भी निकल के खेला, दिनेश सबको कार्तिक तो, पता था। अब जब जब विकेट कीपर पीछे है तो सबको पता है कि एक ही बॉल आनी है। वो तो आप आप क्यों, बचत हो गई लेकिन मैं आपकी। हूँ, आप मुझे एक बात बताएं, मैं अगर एक लेग स्पिनर हूँ, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हूँ, तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, स्पिन बॉलिंग है। हाँ, सामने वाले की भी स्ट्रेंथ, अगर स्पिन बॉलिंग खेलना है तो जब इतना प्रेशर में मैच होगा, तो क्या मैं अपनी स्ट्रेंथ पे कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ इसलिए कि सामने वाला स्ट्रांग है वो चीज करूंगा, या जिसमें मुझे अपने अंदर सबसे ज्यादा सेल्फ बिलीफ है कि मुझे हाँ तो मैं, जहां तक मेरी लगता है इस सबसे चीज अच्छी की तो बेस्ट प्रैक्टिस चीज है, नवाज ने मैं खुद उसमें नेट्स में भी नहीं करूंगा। की होगी भाई, सीम से पकड़ के तेज करने की। मुझे मैं तो मैं लगता भी वही नहीं बात है। मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ, तो ये ज्यादा बड़ा मेरे हिसाब से ब्लंडर था कि आपने करा। लेकिन उसमें भी फिर आप मतलब फिर आप कह सकते हैं कि कुछ लक फेवर्ड द ब्रेव वाला भी सीन हुआ, नो बॉल हुई, फिर वो बोल्ड पे 3 रन आ भाई गए, नो फिर वो बॉल तो हो वाइड्स रही भी थी ना, हुए, जब आपके नर्व्स इतने होंगे तो आपसे बॉल छुटेगी, कुछ भी कर लो आप। बॉल यहाँ पे छूटेगी। यूएई तो है नहीं जो आप ब्लेम कर दो कि ड्यू हो रही थी, कुछ हो रही थी। यहाँ पे आपके टोटल नहीं, नर्व्स का खेल था, सीधी सी वो तो बात आपसे है। छूटी है, वो तो आपसे छूटी है बॉल, बिल्कुल बिल्कुल छूटी छुट्टी है है। वो। और ये नो बॉल को छोड़ो यार, आपने बिल्कुल फुल टॉस कर दिया एज अ स्पिनर। तो यार फिर तो आप समझ लो फिर आपकी इस वक्त लेवल नहीं। और दूसरी बात मुझे एक और बंड ये लगन का, कि भाई जब आपने शादाब को सेव करने के लिए रखा हुआ है क्या, आपने शादाब से आपने ट्राई एंड टेस्टेड कर लिया कि भाई नवाज लास्ट ओवर में पिट चुका, आपने इससे पहले भी ट्राई कर लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आप शादाब को नहीं रोटेट कर सकते थे फाइनल ओवर्स में? जरूरी है कि नवाज देखिए को ही लेके आओ? देखिए, नहीं, वो असल में इशू ये बना था ना कि दोनों स्पिनर थोड़ी पिट रहे थे, जब आप दोनों स्पिनर अगर पिट रहे होते तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू मान लेता कि सेव करा गया शादाब को। लेकिन इशू ये था कि जब नवाज को पड़े 3 छक्के 13वें ओवर में, 12वें ओवर में या 13वें ओवर में, तो 14वें ओवर में जो उसके बाद ही शादाब ने करा अपना लास्ट ओवर, जो 4th ओवर करा शादाब ने, उसमें भी 6-7 रन पे रखा था उन्हें, शादाब नहीं पिटे। एक बाउंड्री तो आई थी, उसके बाद डॉट्स आए थे। हाँ, तो हाँ बिल्कुल 7 रन बने थे शायद ओवर में, 7 या 8। तो कहने का मकसद है शादाब जो है उन्होंने कंसीड नहीं करा था, तो इशू ये बन गया था। अगर आपकी बात में मान लूं तो अगर नवाज से वहां करवा दिया जाता, फास्ट बॉलर ला के नवाज से करा के शादाब को सेफ, तो इशू वही बन जाता। वो तो फिर और मुश्किल हो जाती कि नवाज वहां भी पड़ जाते और एंड में भी शादाब बचे हुए होते, तो दोनों, वो तो फिर हमारे लिए डुअल मसला बन सकता था। लेकिन मतलब ये अभी तो बार ये आपने ट्रिक एक आपकी किया सेव भी ना। कर सकते, जब आपको ब्लफ खेलना है ना तो आप पूरा ब्लफ खेलो, या तो आप नवाज को शुरू में करवा दो, भाई आपने देख लिया ना नवाज पिट रहा है लास्ट ओवर में, आप शादाब को दे दो, शादाब भाई अब आप करवाओ लास्ट ओवर, क्या पता वो सेव कर लेता, 7 रन पे निकाल लेता मैच, 5 रन पे निकाल लेता मैच। आपने देखा शादाब बीट कर रहा है कॉन्स्टेंटली कोहली को और पांड्या को ऑफसाइड, और उनको आपको पता है दोनों का साइड लेग स्टंप जो है ना बहुत स्ट्रांग है। तो आप क्यों नहीं कर रहे भाई मेरे, आप अराउंड द विकेट कर, अराउंड द विकेट आ जाते। सही है, आप क्यों कर रहे हो बार बार? ट्राई कर लेते भाई, आप ऑफ साइड पे करो यार, ऑफ साइड पे फील्ड बाहर रख लो और उसके बाद वहां करो, देख ले। तो पांड्या तो खैर नहीं मार पाता, कोहली का तो चलो फिर देखें भी है कि मार लेता। तो ये सब चीजें देखें कौन गाइड करेगा यार, मुझे ये बताओ। देखिए
नवाज नवाज की जहां तक बात है ना, मतलब मैं नवाज के बारे में एक चीज देखी है, चाहे वो पीएसएल हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, जब नवाज एज अ बॉलर जो है वो अंडर द पंप आते हैं ना, तो नवाज जो है वो कंसीड कर जाते हैं। मतलब वो ये तो है। कंटिन्यूअसली जो है ना वो पिटना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो मतलब ज्यादा पिट जाते हैं। और तुम मतलब ये ये नहीं कि देखो कि एक ही लेंथ पे जब जिस लेंथ पे हाँ, छक्का खाया ना वो उसी लेंथ पे दोबारा वो बॉल आती है। पुल बैक करने की उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है ना वो थोड़ी कम नजर आती है, मतलब वो पुल बैक नहीं कर पाते ओवर में, और वो कंसीड मतलब वो 18-20 रन का ओवर बन जाता है। ये मैं एक नहीं है, मैं काफी इंस्टेंसेस ये में ट्राई नोट कर सीरीज चुका में भी हूँ। हमने देखा था, ट्राई चैपमैन के सीरीज अगेंस्ट। ट्राई सीरीज में भी देखा है मैंने, पीएसएल में भी 2-3 दफा देखा है, जब उनको चार्ज करा है किसी बैट्समैन ने, तो बेन बिल्कुल डंक ही ने उन्होंने मारा था हाथ ना। पांव छोड़ दिए। बैंडंग का तो एक केस था, बैंडंग ने तो एक पीएसएल में हर किसी को मारा था ना, उसको तो निकाल ही दे। लेकिन उसके अलावा मुझे एक केस याद है कि जब कामरान अकमल ने भी एक दफा चार्ज करा था और उमर अकमल ने भी चार्ज करा था लाहौर से, तो मतलब वो बिल्कुल ही कंसीड कर गए थे। तो ये होता है नवाज के साथ, लेकिन ये मेरा तो देखिए, मेरा तो आर्ग्यूमेंट सबसे बड़ा ये है कि जब आप नवाज जो है वो आपका फिफ्थ बॉलर इन कंडीशंस में नहीं नहीं हो हो सकता। सकता। फिफ्थ बॉलर आपका, आप कुछ भी कर लें, आपका आपका सिक्स फिफ्थ बॉलिंग बॉलर ऑप्शन नहीं। भी तो देखो, इफ्तिखार ऑफ स्पिन का ऑप्शन है आपके पास। ऑफ स्पिन ऑप्शन है ना, आपको तो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन चाहिए। इफ्तिखार ने लेकिन अपनी बैटिंग से प्रूव कर दिया कि ही इज एन इनफ यूटिलिटी। इफ्तिखार तो हम इवन मैं लोग उस आपको दिन भी यही डिस्कस करे थे, इफ्तिखार तो बनता भी नहीं है ड्रॉप करना। मसला ये है आप हैदर अली आसिफ अली में से कोई एक ड्रॉप करते। आपका आपका देखिए सबसे बड़ा इशू ये है कि एक तो आपने जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर सेलेक्ट नहीं करा। आपके सामने से आर्ग्यूमेंट होगा, ऑप्शन भी कम थे, तो जो आपके पास ऑप्शन है भाई फिर उसी पे आप इत्तेफाक करें। आप मान लें आपके पास एक ही ऑप्शन है जिसको आपने बनाने की कोशिश की है, फहीम अशरफ। आपने आमिर यामीन पे इन्वेस्टमेंट की नहीं, हालांकि उस बेचारे ने अपने लास्ट मैच T20 मैच में भी शायद वो मैन ऑफ द मैच है जो न्यूजीलैंड में उसने आमिर दिलवाया था। जमाल भी खेल सकता था, आमिर लेकिन वो ही आमिर नहीं है। जमाल, लेकिन टू अर्ली आमिर जमाल की याद करूं मैं। लेकिन आमिर यामीन एक प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट थी जो ओवर द इयर्स बढ़ सकते थे। आपने एतमाद करा फहीम अशरफ पे, आपने 2017 से उसे सेलेक्ट फहीम करा है, अशरफ वो हार्डलैंड मारता है ना, तो इन पिचेस के लिए 2021 बेहतरीन है। तक कैरी करा है। तो आप फिर अब जब टाइम आया है कि आप उससे जो है वो अपने, मतलब पहले तो आपने उसे कैरी करा, अब जब टाइम आया है कि आप उससे बेनिफिट करे टीम, तो आपको अब वो पसंद नहीं आ रहा, अब वो सेलेक्ट नहीं हो रहा टीम के अंदर, अब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है किसी किस्म के, और मोस्ट प्रोबेबली वो टेस्ट टीम से भी बाहर ही हो जाएंगे जो लग रहा है। तो मतलब कहने का मकसद है, जब आपने सिलेक्शन कर ली, अब आगे एग्जिस्टिंग अवेलेबल रिसोर्सेज में थे वसीम जूनियर, तो आपको उन पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए था। आपको मतलब एक दो सिक्सेस के लिए क्या आप एक प्योर बैट्समैन को खिलाएंगे, मेरा आपसे सवाल है। दो नहीं, छक्कों के बिल्कुल लिए नहीं। कोई बिल्कुल बैट्समैन भी नहीं। खेलता है? दो चक्कर के आज चक्कर में तो भाई आसिफ अली खेल आज रहे हैं भाई, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। आज देखिए, एक ऐसा प्लेयर जैसे मिसाल के तौर पे स्टॉइनस है, स्टॉइनस ऑस्ट्रेलिया में खेलता है, लेकिन जिस दिन वो खेलता है ना उस दिन कोई नहीं खेलता। आज देख ले उसने अकेले आके नीचे क्या करा है, फिनिश कर दिया मैच को, 56 कर दी 18th बॉल पे। आसिफ अली की 57 50 नहीं है, हाँ। 52 मैचेस में एक 50 नहीं है आसिफ अली की। तो कहने का मकसद है जो दूसरों के भी बिट्स एंड पीसेस के प्लेयर हैं, जब वो भी खेलते हैं ना, तो वो भी बैटिंग में पूरा कर देते हैं, और वो भी एक ऑलराउंडर है। स्टोइनिस भी रिमेंबर एक ऑलराउंडर है, बहुत अच्छे बॉलिंग ऑप्शन है, ये तो एज और अ अभी प्योर बैट्समैन खेलने। मुसलसल 3 से 4 ओवर कर रहा है भाई हर मैच। कहने का मकसद ये है कि आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसको आप खिला रहे हैं, और वो उसकी आप सिर्फ दो सिक्सेस के लिए आपने टीम में रखा हुआ है, जो कि समझ से बाहर है। अच्छा चले, अब इसको साइड पे करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अभी पाकिस्तान को समझ लें चारों क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान के लिए, अगर देख हम्म। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सारे मैचेस जीतने हैं आपको, और मार्जिन मार्जिन का चक्कर नहीं है, बस आपको जीतने हैं सारे जीतने हैं मैचेस। भाई। हाँ बस जीतने हैं, चाहे आप एक रन से जीते, एक अब विकेट से आप फिर जीते वही हैं। 3 जीत लो, उसके बाद फिर आप बैठे रहोगे, उसकी नानी मर जाए, हाँ, उसका दादा वो मर तो कोई जाए। फायदा नहीं है, और इसमें अगर टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान को एक मैच जीतना है। बाकी 3 मैचेस अगर पाकिस्तान नहीं जीत सकता तो पाकिस्तान को वैसे ही बोल देना चाहिए कि हम इस काबिल नहीं है कि हम आगे जाए। लेकिन फिर सीधी सी बात क्वालिफायर्स खेले अगले वर्ल्ड कप में। है, खेल लें। तो एक मैच पाकिस्तान को जीतना है। अब आप मेरा आपसे सवाल है कि आपने शाहीन को देखा, तो आपने मतलब शाहीन जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द सॉक्स लगे उन्होंने, मतलब मेरा ये ओपिनियन है कि रोहित और राहुल, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अब आप मुझे बताएं शाहीन, मेरा ओपिनियन तो ये है कि रोहित और राहुल ने शाहीन को बहुत बुरा खेला। शाहीन के शुरू शुरू के 2 ओवर्स थे, उसमें अगर कोई अटैकिंग बैट्समैन होता वो 2 ओवर में 20-25 कर देता उन 2 ओवर्स में, क्योंकि वो जिस तरह की वॉलीज हो रही थी, वो इतना डर के खड़े हुए थे, डर के खेल रहे थे कि मतलब मेंटल उन्होंने ब्लॉक किया अटैक यार उनके, बहुत बुरा मेंटल मेंटल ब्लॉक हुआ ब्लॉक हुआ पे, है। और मतलब वो तो ऐसे, मतलब वो तो ये सोच के आए हुए थे शायद कि हमें आउट होना है, मतलब टू बी ऑनेस्ट उनका ऐसा ये लग रहा था। उनका ये माइंडसेट था कि आज शाइन के ओवर डिफेंस करके निकालने हैं,
हम लोग अटैक मुझे करेंगे तो नसीम वगैरह के आपको ऊपर। आपको ये लग रहा है उनका माइंडसेट था, मुझे तो लग रहा है ये क्योंकि माइंडसेट आप ये था देखो, कि यार पहली बॉल जो राहुल ने आगे भी खेली है फुल टॉस थी, फुल टॉस पे उसको निकल के मारना चाहिए था, बल्कि उसने उल्टे मुझे कैच दे दिया तकरीबन। तो उसने मुझे डिफेंस का तो ही सोचा हुआ था। मुझे तो ये लग रहा है कि वो ऐसे खड़े हुए थे कि यार तुम एक स्विंगर कराओ और हम आउट होके जाए। मुझे तो ये लग रहा था, डिफेंस का तो मुझे नहीं पता, जितना वो डर के खेल लेते ना, इतना डर के अगर आप खेलेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। खैर, तो लेकिन आपने देखा शाइन को, फिर शाइन को विराट विराट ने उस वक्त देख लिया कि ये जो है वो फॉर्म में नहीं है, और शाइन को अटैक कर दो। शाइन को उन्होंने अटैक कर दिया। तो मेरा आपसे सिंपल सा सवाल ये है कि आप शाहीन को नेक्स्ट 4 मैचेस खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे? भाई फिलहाल तो मैं नेक्स्ट मैच तो बिल्कुल भी नहीं खिलाऊंगा जिम्बाब्वे के, क्योंकि देखो अभी हमारी यही बात हुई है कि टेक्निकली हमारा अब जो है नॉकआउट गेम हो चुका है नेक्स्ट मैच से। तो भाई अब आपको रिस्क तो लेना नहीं है। दूसरी बात यह है, अगर वो फुली फिट नहीं है तो आप वैसे भी रिस्क नहीं करोगे आप, क्योंकि आपके आगे टेस्ट मैचेस आने हैं, आपको होम सीरीज के लिए फिट चाहिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है। तीसरी बात तो ये है कि भाई आपके पास ऑप्शंस बैक के अंदर हैं। हसनैन प्रूवन है, बिग बैश में खेल चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी है वहां पे, हसनैन को आप ट्राई कर लो। आप आपके पास धानी है पीछे, धानी को ट्राई करो भाई। कौन कह रहा है आपको जबरदस्ती रगड़ो शाइन को? कौन कह रहा है कि आपके पास लेफ्ट आर्म सीवर होना जरूरी है? खास तौर पे अगला मैच तो है ही जिम्बाब्वे के खिलाफ, आप ट्राई कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि भाई आप खिला के क्या करोगे? पता चला उनके जो मादे वेर है उन्होंने कुटाई लगा दी शाइन की, क्या इज्जत रह जाएगी फिर? क्योंकि उनके पास तो निगावरा है, तो वैसे ही है उनके पास। तो उनको प्रैक्टिस तो है लेफ्ट आर्म सीमर की, तो गबरी तो कहीं से भी नहीं होंगे वो। तो ये बात है भाई, अगर आपको शाहीन को जाया करना है तो आप खिला लो भाई। हो सकता है वो मैच के दौरान ही इंजरी हो जाए, फिर आप किससे ओवर करवाओगे? मुझे ये बताओ फिर। देखें, मेरा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अगर हमने शाइन को इस तरह खिलाया तो शाइन का जो डर है लोगों में जो बैठा हुआ है वो कम हो जाएगा। इस बात से मैं आपकी टोटली जो है वो अग्री करता हूँ। और हमें जो है उसका जो एक कह लें आप एक भरम जो शाइन का बन चुका है उसको लेके जाना आगे और उसको बड़ा करना, ये हमारी एज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है। इस बात से तो मैं आपकी टोटली एग्री करता हूँ। और टेस्ट मैचेस में हमें शाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दिस T20 वर्ल्ड कप जो कमिंग टेस्ट मैचेस है 5। इस बात से मैं ये बात साइड पे, लेकिन इसके आगे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें दो चीजें हैं, या तो आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस है या तो फुली फिट नहीं है। अगर तो फुली फिट नहीं है शाइन, अगर हाफ फिट खेल रहे हैं, तो इनको इंग्लैंड में मेडिकल क्लियरेंस कैसे मिली कि ये 100% फिट है? पहली चीज। और अगर मिल गई, और हर टीम की प्लेयर्स की इवेल्युएशन होती है मैच से पहले मेडिकल फिटनेस की, अगर वो भी वो क्लियर कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि मेडिकल इश्यूज तो नहीं है शाइन के अंदर, मेडिकल फिटनेस का इशू नहीं है, मैच प्रैक्टिस का इशू है। और अगर मैच प्रैक्टिस का इशू है तो मेरा नहीं ख्याल कि साउथ अफ्रीका क्या के मैच पता से पहले। कौन जाने भाई किसने मेडिकल क्लियरेंस दे दी, हो सकता है पीसीबी ने बोल दिया भाई इनको बुलाओ जल्दी जल्दी, पाकिस्तान का मैच है इंडिया के खिलाफ, उन्होंने बुला लिया हाफ फिट में ही। वो तो वो तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ये बात है तो ये तो मतलब एब्सोल्यूट, ये तो फेलियर ऑफ सिस्टम है ना, इस पे तो मैं कुछ कमेंट ही नहीं कर सकता। ये तो अगर है तो ये तो मतलब बेवकूफाना तरीन बात है ये, इसको तो साइड पे कर देना। अगर मैं बोल रहा हूँ 95% भी वो फिट है ना अगर, और 5% नहीं है, तो भी मतलब क्लियरेंस देना और उन्हें खिलाना फजूल है ये बात तो। लेकिन अगर उनकी 100% फिटनेस आई हुई है, मतलब पीसीबी ये बात क्लेम जैसे कर रहा है और ये बात सच है, तो मेरे ख्याल से कि जो नेक्स्ट 2 मैचेस हैं इसमें शाइन को तो फिर लाजमी खेले, क्योंकि शाइन का फिर इसी से मैच रिदम जो है वो वापस आएगा और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो फुल फ्लैज नजर आ सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज जो ये है शाइन के हवाले से मैच प्रैक्टिस और मैच रिदम के हवाले से जो शाइन की बात है, कि इसमें भी ये बात बनती है कि एक मतलब मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा, वकार यूनुस बोल रहे थे कि अगर शाहीन फिट थे, इतना फिट थे शाहीन जिस तरह क्लेम करा जा रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ट्राई सीरीज के 2-3 मैचेस पहले आके वो, चाहे पूरी ट्राई सीरीज भी नहीं खेलते लेकिन एंड के 2-3 मैचेस खेल जाते, वो रिस्क इंटरनेशनल नहीं करना मैचेस चाह रहे खेल थे ना। जाते। तो मतलब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, उनके मतलब पास एक वार्म अप का बहुत। ऑप्शन था ना, इसलिए नहीं आया वो। वार्म अप देखिए, वार्म अप इज नॉट इंटरनेशनल, मतलब वो तो मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट लेवल भी नहीं है यार वार्म अप अच्छा का। लेकिन वार्म अप मजे के की साथ बात ये है कि भाई आपने जब अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी बॉलिंग देखी, हम अगर हाफ फिट की बात कर रहे होते ना उस वक्त, तो हम ये देखते वो अफगानिस्तान के खिलाफ 4 ओवर पूरे नहीं करते, फिर वो 2 ओवर ही करते जैसे इंग्लैंड के खिलाफ किया था। मुझे जहां तक लग रहा है उनके रिदम नहीं है इस वक्त, या तो पता नहीं क्या हो गया एकदम से, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ तो फुल फ्लेज पेस के साथ उन्होंने बॉलिंग की है, 4 ओवर भी किए हैं। ऐसा क्या हो गया उनके साथ ट्रेनिंग सेशंस में या नेट्स में कि वो 135 पे आ गए एकदम से? देखिए, इस पे मैं आपको एक बात बताऊं, इमाद वसीम के साथ, उनके साथ ये इशू हुआ था, उन्होंने बताया नींद जिन हुई थी।
नी इंजरी बहुत कम लोगों के साथ हुई है, और बहुत ही मतलब समझ लें वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इंजरीज होती है नी इंजरी। तो उनका कहना ये था कि उनके साथ एक दफा हुई थी नी इंजरी, और उस बोल रहे हैं कि जब वो रिकवर कर गए थे और फिर जब उन्होंने बॉलिंग कराना जो है वो स्टार्ट करी अपनी, तो वो अपने एंकल पे लैंड, हील पे लैंड नहीं करते थे, एंकल पे लैंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि मतलब ये मतलब माइंड से निकालना ना कि मुझे पेन वापस से पॉइंट इंजरी वापस ना हो जाए, डेवलप हो जाता है। ये ये बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये बंदा रियलाइज करे यार मुझे वापस से ये इंजरी ना हो जाए, ये चीज दिमाग से निकालने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो ये भी मतलब एक इशू हो सकता है शाइन के साथ, कि शाइन जो है वो भागते हुए इसलिए, मतलब जो मुझे रन अप इसलिए तेज ना कर रहे हो कि उनके बैक ऑफ द माइंड अभी भी ये चीज बैठी हुई है कि लेकिन कहीं शाइन दोबारा को से तो नई इंजरी इंजरी ना आ हुई ही जाए, नहीं। नहीं जा शाइन रहे। को तो नी इंजरी, हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई ना। नहीं नी इंजरी है नी शाइन का, इंजरी जो है। घुटना से श्रीलंका के अंदर जो उन्होंने डाइव मारी थी, उनका जो घुटना फंसा था सॉइल के अंदर, वही तो इंजरी हुई है अच्छा, शाइन को मुझे सेकंड मैंने टेस्ट मैच में। मैंने सुना था हैमस्ट्रिंग इंजरी है, जब नहीं भी वो मैं एक्सक्यूज हैमस्ट्रिंग हुआ। इनिशियली, इनिशियली उन्होंने टेस्ट मैच में क्लेम करा था कि हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, लेकिन जब अच्छा। मेडिकल उनकी हुई तो वो नी इंजरी थी पूरा। वो मैंने वो मुझे मैं तो लाइव वो मैच याद है कि जब हुआ था ये सीन, उन्होंने बाउंड्री पे हाँ, वो डाइव तो मार मैंने दी देखा थी और था, वो पूरा। बाउंड्री बिल्कुल हाँ तो पकड़ के बस चले वही गए थे वो। वो, हाँ बिल्कुल वो नी इंजरी थी, वो नी इंजरी थी, बिल्कुल नी इंजरी थी। और उस हिसाब से तो इस अच्छा इसमें चले, ये तो शाहीन की बात हो गई। अब मेरा आपसे एक सवाल बनता है, आज हमने देखा पीसीबी ने पिक्चर रिलीज करी, फखर जमान फुली नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए तो मैंने। मेरा आपसे सवाल ये है कि फखर जमान आप अगर होते तो क्या आप, एक तो हमने बात कर ली कि यार आसिफ को जगह आप फोर सीमर खिलाए, क्या आप फखर जमान को हैदर की जगह खिलाए थे? अभी ये तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, जब तक मुझे वो नहीं क्लियरेंस। देखिए, देखो, फिट जब तक बिल्कुल 100% फिट ना हो ना, आप प्लेयर्स को बिल्कुल ऐसे प्रेशर मैच नहीं के अंदर ना 100% दे नहीं फिट तो सकते वो आप। है ना, 100% फिट तो वो है ना, उनकी फिटनेस तो सब्जेक्ट नहीं है। वो जब से आए हैं ब्रिस्बेन तो पीसीबी ने तो ही क्लेम करा है वो 100% फिट है। तो बाबर भाई आजम तो क्यों शायद नहीं उन्हें खिलाया आपने, वार्म अप में क्यों नहीं खिलाया, मैच 15 में प्रेफरेंस नाम क्यों किया नहीं कि दिया आपने, इंडिया के खिलाफ भी नहीं खिलाया। वो तो मुझे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फखर जमान को आउट इसलिए रखा हुआ है कि उनकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेज है, तो पीसीबी ने बोला है कि आप 15 मेंबर थे, आप हमारी फर्स्ट चॉइस 11 में नहीं है। मुझे जो ऐसा लग रहा है तो फर्स्ट कि ये चॉइस हो रहा 11 में नहीं थे, है। लेकिन वार्म अप में तो देते आप नाम। उन्होंने वार्म अप में भी नहीं दिया। हाँ तो मैं, तो वही रीजन है ना, आप फर्स्ट मतलब आपकी जगह जो दो आपकी जगह दो प्लेयर्स लगे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा लेकिन है। तो मैंने मैंने एक वीडियो बोला कि देखी थी। कहाँ है? मैंने एक वीडियो देखी थी अपनी यूट्यूब पे, एक चैनल है उनका, जो है उन्होंने दिखाया था कि जब बारिश हो रही थी ना, ये लोग सब प्रैक्टिस कर हाँ रहे थे। तो फकर जमान उस वक्त रनिंग कर रहे थे, लेकिन रनिंग के अंदर भी लिंपिंग कर रहे थे वो। तो वो 100% फिट नहीं है अभी भी। तो आप तो नहीं कर फिर सकते। मेरा तो फिर तो मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि जब फखर 100% नहीं शाइन, तो ये 15 में क्या क्या हम 13 मेंबर स्क्वाड के साथ खेलने हैं वर्ल्ड कप? ये क्या कर बिल्कुल रहे हैं ऐसे ही 15 है। में? तो ये क्या साढ़े कर रहे हैं साढ़े 15 में? 13 के साथ खेल रहे हम लोग, फकर जमान तो तो बिल्कुल साइडलाइन कर दो, शाइन हाफ फिट क्यों आपके। क्यों वही 15 में? तो ये आपकी मिस मैनेजमेंट है, और क्या है। आप ट्राई सीरीज आपने के अंदर खुलदिन, आप अच्छा कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे थे। क्या फायदा हुआ उसका, मुझे बताओ फिर। फिर आपने खुलदिन को क्यों बाहर करा 15 से? बुजदिल को बाहर कर दिया आपने, फिर दानी को भी ट्राई नहीं करना, आपने हसनैन को भी ट्राई नहीं करना, तो फिर आपने क्या फायदा, क्या निकाला, रिजल्ट क्या निकाला उस ट्राई सीरीज की विक्ट्री का। आप मुझे इस बात का तो फिर जवाब तो दो। देखिए 15 में, अगर 15 में आपके पास अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आपको तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं पूरा टूर्नामेंट कैरी करना है हमें हैदर को? बिल्कुल करना है। अब आप ठीक है मुझे ये आप बताओ कि अगर हैदर ने अगर लास्ट मैच में फखर परफॉर्म अगर तो कर फखर लिया। नेक्स्ट मैच, हाँ लास्ट मैच में परफॉर्म तो कर लिया, लेकिन आप जो आपने आपके सामने एक सिचुएशन आई बड़ी, जिसपे ग्राउंड बड़े बड़े थे, आपने ट्राई सीरीज में प्रैक्टिस, तो आपने विकेट फेंक के चले गए। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि अभी भी आप बड़े स्टेजेस के लिए रेडी नहीं हो। आप फिर से ये भी बाहर होएंगे, क्या करेंगे तो फिर। देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, ये हैदर जब बैटिंग करने आते हैं ये यूं टांग खोल के ये क्या मार देते हैं मिड विकेट? अरे ये अब क्या यही तो समझ बैटिंग में है? नहीं आ रहा, शादाब ने तो गलती की ही की। आप मुझे हार्दिक पांड्या के रिएक्शन से आपको पता चल गया होगा कि कितनी बड़ा ब्लंडर था वो।